A bead of mass m which can slide on a straight horizontal frictionless rod being pulled with the help of a light inextensible thread of length L in such a manner that the end P of the thread which is being pulled moves with a constant speed v naught always directed along the thread. Find an expression for the tensile force T in the thread at an instant when the thread makes an angle theta with the thread. तो क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर एक फिक्स्ड हमारे पास रॉड है, उस रॉड के ऊपर एक यहाँ पर बीड है, उस बीड की टेंडेंसी स्लाइड करने की केवल एलॉन्ग द रॉड होगी और इसको पुल किया जा रहा है बाई अ थ्रेड और थ्रेड का लेंथ है एल के इक्वल, थ्रेड के एंड पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल है विच इज़ कांस्टेंट, बट उसका डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड थ्रेड के पैरेलल, जस्ट यानी इस पॉइंट पी की वेलोसिटी थ्रेड के एलॉन्ग है। अब पूछा है कि व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस यहाँ पे टेंशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये जो बीड है हमारे पास वो ऑलरेडी इसी रॉड के अलॉन्ग मूव करेगी विद सम वेलोसिटी u से, सम एक्सेलरेशन लेट से a से। तो अगर हम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मान लेते हैं कि t डेवलप हुआ तो इसी टेंशन का एक कंपोनेंट होगा जो कि t cos थीटा होगा, यही t cos थीटा इस बीट को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट t cos थीटा किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू मास ऑफ द बीट इनटू एक्सेलरेशन। तो t cos थीटा इक्वल टू ma, इट मीन्स t इक्वल टू आ गया ma बाई cos थीटा। थीटा तो नोन है, इस मोमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा है क्वेश्चन में, बट एक्सेलरेशन अननोन है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें इस u का हेल्प लेना पड़ेगा। अब पता करें u इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी v नॉट कितना है। v नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, तो पॉइंट P की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग है v नॉट के इक्वल और बीट की वेलोसिटी अलॉन्ग द रॉड u के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया। बट जस्ट जो BP लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है L के इक्वल, ना वो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। इट मीन्स पॉइंट P की वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड पॉइंट B की वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग दोनों सेम होगी, दैट द कंस्टेंट रिलेशन। तो u का कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया u cos थीटा, पॉइंट P की वेलोसिटी ऑलरेडी स्ट्रिंग के अलॉन्ग v नॉट के इक्वल है, दोनों सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी नॉन स्ट्रेचेबल है। इसका मीनिंग हुआ कि v नॉट एंड u cos थीटा दोनों सेम होगा, हैंस u cos थीटा इक्वल टू v नॉट, इट मीन्स u इक्वल टू आ गया v नॉट बाई cos थीटा के इक्वल, या u इक्वल टू v नॉट sec थीटा के इक्वल आ गया है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी du बाई डी टी। du बाई डी टी अगर हम कैलकुलेट करें तो u को जस्ट हम डिफ्रेंशिएट कर दें, वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू du बाई डी टी। v नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है बट थीटा चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ बात करें डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक थीटा की, तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन इक्वल टू यानी du बाई डी टी इक्वल टू v नॉट, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल होगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। इट मीन्स यहाँ से आ गया हमारे पास v नॉट, सेक थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी यानी ओमेगा। अब हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा निकालने के लिए जस्ट वापस उसी पिक्चर को यहाँ बना दिया। ये पॉइंट हमारा B है यानी बीड है और ये पॉइंट P है। अगर पॉइंट P पर कोई ऑब्जर्वर बैठ जाए तो जस्ट पॉइंट P के रिस्पेक्ट में जो B पॉइंट है वो रोटेट करते हुए हम फील करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। जस्ट इस लाइन की टेंडेंसी होगी रोटेट करने की। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी हमें चाहिए। अब डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें ऑलरेडी नोन है,
v इक्वल टू आर ओमेगा वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर के इक्वल होगा, जहाँ v हमारे पास u साइन थीटा की इक्वल है और r एक तरह से l के इक्वल है। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू अगर कैलकुलेट करें, जस्ट इस पे अगर हम बैठ जाएं इस एज ए ऑब्जर्वर, तो एज ए ऑब्जर्वर बैठने के बाद सिंपली ये लाइन रोटेट करते हुए हम देखेंगे, एक सर्कल में रोटेट करते हुए, तो दैट ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u साइन थीटा डिवाइडेड बाई l। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट ओमेगा इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई l के इक्वल आ गया। अब ऑलरेडी हम लोग देखें तो u हमें पता है दैट u इक्वल टू है हमारे पास v नॉट सेक थीटा या v नॉट बाई कॉस थीटा, तो u को हमने रिप्लेस कर दिया दैट इक्वल टू v नॉट बाई कॉस थीटा और नेक्स्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाई l इक्वल टू रिजल्ट आ गया v नॉट बाई l साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल आ गया ओमेगा। अब इस ओमेगा को अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो एसलेशन आ जाएगा, तो दैट एसलेशन ऑलरेडी इस एसलेशन को देखा जाए तो यहाँ पर v नॉट है, सेक थीटा टेन थीटा दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के इक्वल है। अब ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जस्ट ये ओमेगा ऑलरेडी निकल चुका है दैट इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता चल गई, एक्सेलरेशन का यानी फाइनल मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए। अब टेंशन की बात करें तो टेंशन हमारे पास था दैट टेंशन इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, हैंस टेंशन का आंसर निकल जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू आ गया एम ए बाई कॉस थीटा की इक्वल। एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिख रहा है दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया हमारे पास वी नॉट इंटू साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट हमारे पास इक्वेशन बन गया एम ए बाई कॉस थीटा एम बाई कॉस थीटा इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से इक्वेशन उठा के पुट कर दिए दैट इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। ओमेगा ऑलरेडी हम लोग को नोन है फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन दैट इज द फोर्थ इक्वेशन विच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा, तो इस ओमेगा को यहाँ पुट कर दिया दैट इक्वल टू आ गया वी नॉट साइन थीटा बाई एल कॉस थीटा, और यहाँ से जो टर्म आ रहा है वो इक्वल टू आ गया एम वी नॉट इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर है, तो दैट टेंशन इक्वल टू आ गया हमारे पास m इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा, हैंस दैट टेंशन इक्वल टू आ गया इक्वेशन फाइनल आंसर एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यही हमारा टेंशन है उस गिवन स्ट्रिंग में, और यही हमारा आंसर।